Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Now, open your social studies booklets of 3rd standard. Open the page number 44, chapter number 7, our festivals. Today we will learn about our festivals, and there are 3 types of festivals that we will learn in this lesson. India is called the land of festivals. Almost every day some festival is being celebrated in some part of our country. इंडिया जो है वो उनको हम क्या बुलाते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं और ऑलमोस्ट हर रोज़ इंडिया के किसी न किसी कॉर्नर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है. फेस्टिवल ब्रिंग जॉय, फन एंड हैप्पीनेस. They also bring unity among people and different reasons and religions. Festivals हर टाइम अपने साथ खुशियाँ और फन लेके आते हैं और अपने साथ साथ वो लोगों में यूनिटी भी लेके आते हैं जो कि डिफरेंट एरिया के होते हैं और डिफरेंट धर्म के होते हैं. जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह अगर एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई हिंदुओं का फंक्शन होता है तो वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, सिख का एक सेलिब्रेट करते हैं. जैसे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. क्रिसमस किन का फेस्टिवल है? फॉरेनर्स का, क्रिश्चियंस का. लेकिन सेलिब्रेट कौन करते हैं? सारे लोग ही करते हैं. सो ये क्या करता है? यूनिटी लेके आता है लोगों में, डिफरेंट एरिया के और डिफरेंट रिलीजन्स के. Festivals are the mainly 3 kinds: national, religious and harvest. फेस्टिवल मेनली 2 टाइप के होते हैं. एक तो नेशनल होते हैं जो पूरी कंट्री मिलके सेलिब्रेट करती हैं. एक रिलीजियस होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करते हैं. एंड हार्वेस्ट कब किए जाते हैं? जब हम फसलों की कटाई करते हैं. National festivals are celebrated throughout the country. These days are important to all Indians. We celebrate 3 national festivals: Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं वो पूरी कंट्री के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं और ये दिन पूरी की पूरी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. इस दिन हम क्या करते हैं? हम कौन कौन से जो नेशनल सेलिब्रेशंस है करते हैं वो है इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था. रिपब्लिक डे, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. एंड गांधी जयंती, जो हम महात्मा गांधी जी की याद में मनाते हैं, उनके बर्थडे वाले डे. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? We celebrate Independence Day on 15th August. It was on this day in 1947 that India got independence from the British rule. हम इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं. एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश फॉरेनर गोरे होते हैं जो लोग, ब्रिटिश जो रूल था उनसे हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमारे देश का खुद का अपना वजूद हुआ था. तब क्या हुआ है? उस दिन से हम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस को मनाते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज़ हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. और इंडिपेंडेंस का जो
मेन फंक्शन होता है, आज़ादी का जो मेन फंक्शन होता है वो कब कहाँ पे होता है? वो दिल्ली के लाल किले में मनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर hoists the national flag at the Red Fort and addresses the people of the country. इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं? रेड फोर्ट में जाके हमारे नेशनल फ्लैग, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, उसको लहराते हैं। On this day, we remember our freedom fighters who sacrificed their lives or for the freedom of our country. इस दिन हम उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी थी हमारी कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए। रिपब्लिक डे, अब हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, दैट इज इट अडॉप्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक डे हम हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली हमारी जो फ्रीडम के 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमें हमारे सारे राइट्स मिले थे उस दिन। इसी खुशी में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ रिपब्लिक डे इज़ हेल्ड एट राजपाथ इन न्यू दिल्ली। और रिपब्लिक डे का जो मेन फंक्शन है वो राजपाथ में मनाया जाता है जो न्यू दिल्ली में है। लुक एट दिस पिक्चर, दैट इज़ ऑन द राजपाथ इन न्यू दिल्ली। अ ग्रैंड परेड इज़ टेकन आउट फ्रॉम विजय चौक। और विजय चौक से लेके राजपाथ तक वो क्या होता है? बहुत बड़ी परेड की जाती है, जैसे इसमें वो कर रहे हैं। आर आर्म्ड फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स टेक पार्ट इन द परेड। इसमें आर्मी के लोग, आर्मी फोर्सेस होती हैं, स्कूल चिल्ड्रन और जो फोक डांसर्स होते हैं वो इस परेड में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। झांकीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स शोइंग देयर अचीवमेंट आर अ बिग अट्रैक्शन ऑफ द परेड। जो झांकीज होती हैं डिफरेंट कंट्री की भी, वो अपनी क्या शो करती हैं? अपनी अचीवमेंट शो करती हैं, जो कि इस परेड की सबसे ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ द परेड। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो इस परेड का सल्यूट लेते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अराउंड द राष्ट्रपति भवन आर इल्यूमिनेटेड विद कलरफुल लाइट्स इन द इवनिंग। जो हमारे राष्ट्रपति भवन है उसके जो राष्ट्रपति भवन है जो हमारा, उसके जो अराउंड वाली बिल्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है और जो राष्ट्रपति भवन भी है, हर एक चीज़ को इल्यूमिनेट किया जाता है, मतलब हाईलाइट किया जाता है कलरफुल लाइट्स के साथ इवनिंग के टाइम, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट इज़ गांधी जयंती। गांधी जयंती क्या है? हु हैज़ंट हियर्ड ऑफ महात्मा गांधी। किसने महात्मा गांधी जी के बारे में अभी तक नहीं सुना है? दैट इज़ वाई वी लविंगली कॉल हिम बापू। इसका रीज़न ये है कि हम उनको प्यार से बापू क्यों बुलाते हैं? ही लेड द इंडियंस इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने हम इंडियंस को ही लीड किया था फ्रीडम की फाइट करने के लिए ब्रिटिश के साथ। सो वी ऑल्सो कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। इसलिए हम उनको फादर ऑफ द नेशन भी बुलाते हैं कि हमारे देश के पिता। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती एवरी ईयर। हम इस दिन को एज अ गांधी जयंती हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अ फंक्शन इज़ हेल्ड एट द समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। और ये फंक्शन जो गांधी जयंती का होता है वो राजघाट में न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ द राजघाट। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स ऑफर प्रेयर्स एट हिज समाधि।
यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं और लोग प्रेयर करते हैं उनकी समाधि पे आके। Besides these national festivals, we also celebrate Children's Day and Teachers Day. इन सब नेशनल फेस्टिवल्स के साथ साथ हम चिल्ड्रन डे एंड टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट 14th नवंबर एज चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर. It is the birthday of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल पूरे देश में, क्योंकि इस दिन क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, जो कि हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे. ही इज़ अ जवाहरलाल नेहरू. Next, we celebrate 5th September as Teachers' Day every year. It is the birthday of Dr. Shri Radhakrishna. He was the second president of India. अब हम 5th सितंबर जो है एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल पूरे देश में. तो इस दिन क्या हुआ था, श्री राधा कृष्णन का जी का बर्थडे हुआ था. उनके बर्थडे पे ही हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे. रिलीजियस फेस्टिवल्स दैट वी विल read in our next lesson. Hope you all understand. This is the end of your chapter today. Have a nice day. Thank you.